सम्मानित भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्यरत सभी अभिकर्ता साथियों एवं पॉलिसी धारक बंधुओं, मैं ईश्वर ठाकुर, अध्यक्ष ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश वाराणसी से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं लगातार चर्चा करता हूं अपने जीवन और अपने जीवन में यानी 38 सालों के कार्यकाल में, साथ ही आज तक संगठन की भूमिका को लेकर। संगठन क्या सोचता है, क्या करता है। 2 दशकों का लगातार संघर्ष किसके लिए था? संस्था पॉलिसी धारक और अभिकर्ता के हित में, जिसको लेकर के निरंतर चर्चाएं आपके बीच में करता हूं अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से। आज उसी स्टेप 20 को आगे बढ़ाते हुए मैं चर्चा करना चाहता हूं आपसे, और यह चर्चा होगा भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर अभिकर्ता और पॉलिसी धारकों का शोषण कब तक और क्यों। संगठित गिरोह के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम के भ्रष्ट अधिकारी लगातार शोषण की प्रक्रिया पर अमल करते चले आ रहे हैं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि संविधान और कानून से कोई बड़ा नहीं होता। नियम का अनुपालन करना, अधिकारों का सदुपयोग करना, यह नैतिक कर्तव्य ही नहीं, यह बाध्यता भी है। लेकिन ये नियमों की अवहेलना करते हुए, संविधान और कानून को नज़रअंदाज करते हुए, अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए लगातार भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा में डूबे रहते हैं और इन पर कोई सवाल उठाने वाला नहीं है, इनसे कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। अगर इनकी शिकायत करेंगे तो कहाँ करेंगे, किस रूप में करेंगे? प्रबंधन के उच्च स्तरीय स्तर पर शिकायत के बावजूद भी किसी भी तरह की कोई कृत कार्रवाई नहीं की जाती। यह सच्चाई है मेरे दोस्तों। आप जानते हो कि आपके ऊपर हैमरिंग करके, आपको कमज़ोर करके लगातार ये शोषण की प्रक्रिया चलती आ रही है 1956 के बाद से, जो कि लगातार ये बढ़ती चली जा रही है। आप नहीं जानते हो कि न जाने छोटी छोटी त्रुटियों के कारण कितनी हजार करोड़ रुपए पॉलिसी धारकों के मृत दावा के रूप में निरस्त करते हुए इन अधिकारियों ने जब्त किया है। आप नहीं जानते हो न जाने कितने अभिकर्ताओं की छोटी छोटी गलतियों के कारण, मृत दावा की गलतियों के कारण, जबकि गलती में कहीं से भी जवाबदेही अभिकर्ता की नहीं होती है, उसके बावजूद भी उसको निलंबित करना, उसको बर्खास्त करना, उसके कमीशन को सीज कर देना, इनका दाएं बाएं का खेल होता है। आप नहीं जानते हो कि संविधान के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करते हुए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रहार करते हुए और आर्टिकल 21 का उल्लंघन करते हुए जीवन जीने के अधिकार और जीवन यापन के अधिकार पर ये लगातार वर्षों से प्रहार करते चले आ रहे हैं। इस पर कोई इनके पास जवाब नहीं है। लेकिन सवाल पूछे तो कौन पूछता है? ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन बड़ी ही प्रखरता के साथ, बड़ी ही प्रबलता के साथ, बड़ी ही शालीनता के साथ आप जवाब दो। हम देश के नागरिक हैं। तत्पश्चात अभिकर्ता है। सवाल उठता है, भारतीय जीवन बीमा निगम सरकारी संस्था है, इसकी सूचना और पारदर्शिता का होना नितांत आवश्यक है। एक देश के नागरिक के हैसियत से पूछता है ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन, एक देश की पॉलिसी धारक के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम से जुड़े होने के कारण पूछता है पॉलिसी धारक के रूप में ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन का सदस्य, अभिकर्ताओं के हितों के रक्षार्थ पूछता है ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन के सदस्य और पदाधिकारी के रूप में संगठन का नेतृत्व। आप जवाब दो। संविधान कानून का दुरुपयोग करने का अधिकार किसने दिया?
नियमों की अवहेलना करने का अधिकार किसने दिया? अधिकारों का दुरुपयोग करने का अधिकार किसने दिया? अगर जवाब नहीं देते हो तो आप बताओ कि तुम्हारी सैलरी कम नहीं की जाती है, अभिकर्ताओं का कमीशन पर प्रहार क्यों? आपकी सैलरी कम नहीं की जाती है। पॉलिसी धारक को देने वाले ऋण पर आप ब्याज नहीं कम करते हो, उनको बोनस नहीं दिया जाता है। लेकिन पॉलिसी धारक अगर पॉलिसी लेगा तो उसकी किस्त बढ़ा दी जाती है, यानी बीमा महंगा कर दिया जाता है, अतिरिक्त भार दिया जाता है पॉलिसी धारक के ऊपर। ये कहाँ से पॉलिसी धारक के इंटरेस्ट की बात है? कहाँ से ये अभिकर्ता के इंटरेस्ट की बात है? कहाँ से ये संस्था के इंटरेस्ट की बात है? ये कब तक शोषण की प्रक्रिया जारी रहेगी? अफसोस होता है कि इस दमन के खिलाफ आवाज़ नहीं उठती अभिकर्ताओं की। अफसोस होता है कि पॉलिसी धारक हमारे समझदार आवाज़ नहीं उठा पाता। हक की मांग करनी चाहिए, अभिकर्ताओं के साथ खड़ा होना चाहिए। भय है, अगर भय है तो आप रोड पर नहीं आते हो संघर्ष करने के लिए, लोकतांत्रिक तरीके से आप साथ नहीं देते हो संगठन के संघर्ष में, सोशल मीडिया पर तो आ जाओ, यहाँ अपने भय को दूर करो। क्योंकि आप संविधान कानून नियमों की अवहेलना को लेकर के अगर देखते, बारीकी से ध्यान देते, तो ये भ्रष्टाचारी जो अधिकारी के रूप में अगर स्थापित है, इनसे डरने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं होती। आप डरते ही नहीं, लेकिन आप नहीं जानते हो, नहीं समझते हो। कोई बात नहीं, आपका नेतृत्व पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ रहा है। हर सवाल बड़ी ही प्रबलता के साथ, विनम्रता के साथ प्रबंधन के सामने होता है। हमें उन प्रबंधन के लोगों से कोई शिकायत नहीं है जो ईमानदारी के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं, जो ईमानदारी के साथ अपना बिहेव करते हैं, आचरण करते हैं। हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है। मैं भ्रष्ट अधिकारियों के अगेंस्ट लड़ता हूँ, लड़ता रहूँगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। सिर्फ एक ही आग्रह है अभिकर्ताओं से, पॉलिसी धारकों से, आप तक वीडियो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। प्रत्येक हाथों में मोबाइल है, प्रत्येक हाथों में वीडियो होना चाहिए। और LIC के अंदर अभिकर्ता और पॉलिसी धारकों के दमन की आवाज़ होनी चाहिए। सब जन जन तक पहुंचाएं। आप लाइक करिए, कमेंट करिए। आप जानते हैं सोशल मीडिया की ताकत, सोशल मीडिया की वो ताकत है कि सच्चाई को स्थापित करने से कोई रोक नहीं सकता। सोशल मीडिया वो ताकत है जो भ्रष्टाचार पर नियंत्रण की आवाज़ उठाने वाली शक्ति को, विस्तार को नहीं रोक सकता। सोशल मीडिया वो प्लेटफार्म है जो कि सत्ता को स्थापित करना और सत्ता को उखाड़ फेंकने की क्षमता रखता है। आइए हम मिल करके सत्य की आवाज़ को, अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज़ को, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ को आगे बढ़ाते हैं। सभी मिलजुल करके ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन के प्लेटफार्म से इस इनकलाब को आगे बढ़ाते हैं। हम सभी के हितों को संजोने का कार्य करते हैं, संस्था के हितों को ध्यान में रखते हुए और देश की आर्थिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सभी को हितों को संरक्षित करने के लिए ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन के मूवमेंट को आगे बढ़ाएं। इनकलाब के साथ इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद साहब।